निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूल संचालकों ने 2012 से कक्षा 1 से 25% जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन देकर शिक्षा दी जा रही है, जिससे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की फीस भी भरपाई सरकार द्वारा की जा रही है। हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने प्री प्राइमरी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत शिक्षा देने के लिए निजी स्कूल संचालकों को आदेश जारी कर दिए और एडमिशन लेने वाले बच्चों की लॉटरी निकाल संबंधित स्कूलों को सूची जारी कर दी। लेकिन निजी स्कूलों द्वारा दी जा रही निःशुल्क शिक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस की भरपाई की गारंटी नहीं दी, जिससे निजी स्कूल संचालकों के सामने बच्चों की शिक्षा के लिए लगाए जाने वाले अध्यापकों का वेतन का संकट दिखने लगा है। इसे देखते हुए रामगढ़ क्षेत्र के निजी स्कूल संचालक प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार निःशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से शपथ पत्र ले रहे हैं कि यदि दी जा रही निःशुल्क शिक्षा की सरकार भरपाई नहीं करती है तो अभिभावक फीस जमा कराने के लिए बाध्य रहेगा। जो अभिभावक शपथ पत्र नहीं दे रहे उनके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। शपथ पत्र नहीं देने के कारण प्रवेश लेने से वंचित बच्चे माधव सिंह, कुमारी रितिका, कुमारी भावना, कुमारी चित्रलेखा, कुमारी नंदिनी के अभिभावक बाबूलाल मीणा, पुष्पा, धर्मवीर, तिलक, श्रीमती मीना, श्रीमती जसवंती जाटव निवासी दोहली अभिभावकों ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ और जिला कलेक्टर अलवर को बिना शपथ पत्र बच्चों को प्रवेश दिलाने की मांग की है। इस बारे में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश गांधी ने बताया कि हमारे पास 5 बच्चों के अभिभावकों ने 2 स्कूल संचालकों के खिलाफ शिकायतें दी हैं। जांच की जा रही है, उसके बाद जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भिजवा दी जाएगी। क्या नाम है आपका? धर्मवीर, रामगढ़ के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास किस लिए आए हो? आपने कोई शिकायत दी है? हाँ जी सर, आरटी के तहत ये स्कूल वाले अनुबंध मांग रहे हैं कि अगर सरकार रुपये नहीं देगी तो इस चीज़ का अनुबंध देना है कि अगर सरकार रुपये नहीं देगी तो हम आपसे वसूली करेंगे उस चीज़ के, फीस में वसूली करेंगे। हाँ, सर, और हम इस चीज़ को देना नहीं चाहते जो सर इस हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं स्कूल वाले। इन भाई अनुबंध देंगे जब भी आपका आवेदन पत्र जमा होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। और इन्होंने नहीं किया आवेदन पत्र जमा। धन्यवाद। तारीख तक मतलब जो फिक्स डेट थी 20 तारीख तक एडमिशन नहीं किया? 20 तारीख तक आए थे, 4-5 बार चक्कर काटे पर उसके बाद भी नहीं लिया। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल मीणा है। मीणा जी, क्या कारण है? और माधव सिंह मीणा है जी। मैं अपने बच्चे का फॉर्म जमा कराना था। मैंने 17 तारीख को रिपोर्टिंग करा दी थी और उसके बाद इनमें 20 तारीख को फॉर्म जमा कराने गया था। इन्होंने मना कर दिया कि हमारे 17 तारीख तक लास्ट डेट थी और हमने फॉर्म बंद कर दिया। और सर आएंगे 26 तारीख को बड़े वाले, जब उनके पास जमा कराना उसके बाद अनुबंध फॉर्म भरे होंगे तब जाके दिया जाए, फॉर्म जमा किया जाए। उन्होंने सब फॉर्म जमा नहीं किया। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भरतपुर के घाट मीका गांव के 2 युवकों का अपहरण के बाद उनके शवों को जला देने की घटना के दोषियों को गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी व उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की मांग की है। सद्दाम हुसैन ने बताया कि भरतपुर के 2 मुस्लिम युवकों का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद उनकी गाड़ी में डालकर जिंदा जला दिया गया, जिस पर पुलिस ने अभी तक न तो किसी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और न ही किसी प्रकार का पुलिस द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। घटना से लोगों में रोष है। उन्होंने हिंदू संगठनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कथाकथित गौ रक्षा दल व बजरंग दल के सदस्य गुंडागर्दी पर उतारू हैं। उनके द्वारा समाज में वैमनस्य फैलाया जा रहा है। इसके निशाने पर गो तस्करों के नाम पर मुस्लिम युवक है। 2 युवकों की नृशंस हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित सजा दिलाई जाए। टपुकड़ा तहसील में उपस्थित उपखंड अधिकारी तिजारा महेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से मांग की है कि यदि शीघ्र ही कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करेगी। क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, भीम आर्मी प्रदेश महासचिव राजस्थान। जो ज्ञापन सौंपा इस बारे में जानना है। आज जो हमने ज्ञापन सौंपा है ये बड़े दुखी मन से हमने ये ज्ञापन दिया है। वो बहुत मन आहत है अंदर से कि भरतपुर के, राजस्थान के भरतपुर जिले में एक गांव है घाटमीका गांव। घाटमीका गांव के अंदर जो घटना हुई है, बजरंग दल के गुंडों ने नासिर और जुनैद की हत्या कर दी। बहुत ही बेरहमी से हत्या की है। सबसे पहले उनको मारा है, पीटा है बहुत ज्यादा, फिर उनको जो है जंगल में ले जाकर उनके आग लगा दी, जिंदों को जलाया है उनको। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इसकी जिम्मेदार हरियाणा पुलिस है, 100% हरियाणा पुलिस है, क्योंकि जिस समय
उन्होंने एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया है। उस अपराधी ने बताया है कि फिरोजपुर थाने की पुलिस के पास वो लोग उनको लेकर गए थे और जब लेके गए तो उनकी हालत जो थी वो अधमरी हालत थी, उनकी बिल्कुल नाजुक हालत थी। हरियाणा पुलिस ने उनको लेने से मना कर दिया कि हम इनको नहीं ले सकते। उसके बावजूद उनको जो है जंगल में ले जाके जला दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार और शासन प्रशासन दोनों से, मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। इसी तरीके से पहलू को मार दिया गया। ये गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं जो हो रही हैं, तो देश के अंदर कोई कानून नाम की चीज भी है या नहीं है? कानून व्यवस्था हमारे देश की बिल्कुल खराब हो चुकी है। या तो शासन प्रशासन होश में आ जाए और इन दोषियों को, इन आरोपियों को, इन कातिलों को या तो गिरफ्तार करे जल्द से जल्द और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चला करके जल्द जल्द इनको अंजाम पर पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इनको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। भीम आर्मी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन खुद होगा।